हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान के साथी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में भाषा और लिपि क्या होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भाषा क्या होती है और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए भाषा की छोटी सी परिभाषा के द्वारा जानते हैं कि भाषा क्या होती है। हम जिस साधन से अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और उनकी बात को खुद समझते हैं, अर्थात ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझा पाएँ और दूसरे के विचारों को खुद समझ पाते हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। तो आपको भाषा की परिभाषा के द्वारा समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या होती है, भाषा की कितनी इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। आइए भाषा के विभिन्न रूपों को हम समझते हैं। आपको चित्र में तो देख के समझ में आ ही रहा होगा कि हमारी हिंदी भाषा में तीन प्रकार की भाषाएं होती हैं। पहला है मौखिक भाषा, लिखित भाषा अर्थात लिखना, सांकेतिक भाषा अर्थात संकेत द्वारा समझाना। तो आइए इन तीनों ही भाषाओं को कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे चित्र में आप देख ही रहे होंगे, पहले है हमारी मौखिक भाषा अर्थात बोलना। जब हम अपने विचारों को केवल बोलकर किसी दूसरे को बताते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे इस समय आपको भाषा के बारे में बोल के समझा रही हूँ, तो ये हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। इसके बाद दूसरी भाषा का प्रकार है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को, बातों को किसी दूसरे को लिख कर बताते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसा यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, अगर मैं आपको यहाँ लिख कर कुछ समझाऊँ या बताऊँ तो यह लिखित भाषा कहलाएगी। इसके बाद भाषा का आखिरी प्रकार है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को इशारों या संकेत के रूप में किसी दूसरे को बताते हैं या समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आपको यह छोटी सी परिभाषा के द्वारा समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हुए भाषा के बाद अब हम जानेंगे लिपि के बारे में। हमारे लिए भाषा बहुत ज़रूरी होती है, जिसके बिना हम न किसी की बातों को खुद समझ पाते हैं, न अपनी बातों को दूसरों को समझा पाते हैं। उसी तरह भाषा के साथ साथ लिपि का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए अक्षरों की आवश्यकता होती है। हर भाषा को लिखने के लिए हमें अक्षरों की तो आवश्यकता होती ही है। प्रत्येक भाषा के लिए अक्षरों के एक निश्चित बनावट और प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। इस बनावट और प्रारूप को हम लिपि कहते हैं। तो यह थी लिपि की छोटी सी परिभाषा। अब आगे बढ़ते हुए हम लिपि के बारे में जानेंगे कि किस भाषा की कौन सी लिपि होती है। भिन्न भिन्न भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है। जैसे ये हमारी हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। इसके बाद है संस्कृत भाषा की लिपि भी होती है देवनागरी। मराठी और नेपाली भाषा की लिपि भी है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी। उर्दू, अरबी, फ़ारसी इन तीनों ही भाषाओं की लिपि होती है फ़ारसी। रूसी, बुल्गेरियन इन दोनों भाषाओं की लिपि है रूसी। तो ये थी भाषा और लिपि। और भी भिन्न भिन्न भाषाओं की और भी लिपियाँ होती हैं। अगर भाषा और लिपि के बारे में आपको यह मेरी दी हुई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी नई नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जय हिंद।